अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है वायरस की क्या वजूहात है, कंप्यूटर में क्यों आता है और ये एक्टिवेट कैसे होता है। ठीक है, ये हमने देखना है। तो काज वजूहात को कहा जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं होस्ट वायरस स्प्रेड इन कंप्यूटर। तो उसके लिए ये होता है कि वायरस फैलने का ज़रिया उसने 4 बताए हैं यहाँ पे, वो हमने देखने हैं जी। तो उसमें सबसे पहले आता है जी ईमेल। अब ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट पर जब आपने कोई मैसेज ठीक है भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप ईमेल इस्तेमाल करते हैं। ईमेल का मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है इसको। इंटरनेट के ज़रिए आपका मैसेज विदिन अ सेकंड्स दूसरे पार्टिसिपेंट तक पहुंच जाता है। जब आप ईमेल करते हैं साथ में आपको ठीक है ईमेल अटैचमेंट की भी सहूलत दी जाती है। अब ईमेल अटैचमेंट से क्या मुराद है? ईमेल अटैचमेंट से मुराद कि आप उसके साथ मुख्तलिफ़ फ़ाइलों को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के साथ फ़ाइलों की अटैचमेंट जो होती है वो 25 MB तक हो सकती है। अब आपने जो फ़ाइलें अटैच की, अगर उसमें किसी किस्म का वायरस हुआ वो भी साथ ही अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फ़ाइल आपने अटैच की वो भी उसमें वायरस था, वो भी साथ ही अटैच हो जाएगा। इस तरह ठीक है, इस तरह आपका जो ठीक है जब वो फ़ाइल किसी भी जगह जाके ओपन की जाएगी, यानी उस ईमेल को ओपन किया जाएगा और उस फाइल को कंप्यूटर पे डाउनलोड किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो फ़ाइल आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जब वो कॉपी होगी तो वो वायरस जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा और वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इस वजह से यानी जो पहला ज़रिया है वायरस फैलने का वो है जी ईमेल। यानी आप उसमें ऐसा होता है कि जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं उसके साथ। ठीक है, जब आप ठीक है उस ईमेल को ओपन करते हैं जिसमें इन्फेक्टेड फ़ाइल थी, तो वो ठीक है इन्फेक्टेड फ़ाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है, जिससे आप ठीक है वो वायरस जो है वो भी साथ ही आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और इस तरह वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो वायरस आपके कंप्यूटर में फैल जाता है और वो आपके डाटा तक रसाई हासिल कर सकता है। यानी वायरस फैलने का जो पहला ज़रिया है वो क्या है जी? वो है ईमेल। दूसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क से क्या मुराद है? नेटवर्क से मुराद ये है कि आप नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क होता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर हम आपस में कनेक्ट करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, वो नेटवर्क बन जाता है। अब उस नेटवर्क में क्या किया जाता है कि वो आप ठीक है जो भी यूज़र कनेक्ट होंगे, अगर वो ऐसी कोई फ़ाइल शेयर कर दें जिसमें वायरस था, तो क्या होगा? वो फ़ाइल सारे कंप्यूटर्स में चली जाएगी। जैसा कि आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आपने इंटरनेट पे कोई ऐसी वेबसाइट ओपन की जिसमें वायरस था, कोई एडवेयर या कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर थे, तो वो वायरस ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में भी ऐड हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेट पे लाखों यूज़र होते हैं, वो जानबूझ के उसमें वायरस ऐड कर देते हैं। जब आप उन लिंक्स को ओपन करते हैं जिसमें वायरस होता है, तो ऑटोमेटिकली वो फ़ाइल आपके कंप्यूटर पे स्टोर होती है और जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, यानी वायरस फैलने का ज़रिया जो है वो कौन है जी? नेटवर्क भी है। नेटवर्क में क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, इस वजह से वो तमाम यूज़र जब आपस में शेयरिंग करते हैं तो वो ठीक है वायरस फैलने का ज़रिया बनते हैं। ठीक है जी, यानी दूसरा जो ज़रिया है वायरस फैलने का वो कौन है जी? नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरनेट है, इंटरनेट पे लाखों यूज़र होते हैं, वो जानबूझ के फ़ाइल ठीक है अटैच कर देते हैं साथ में वेबसाइट्स के। अब इसी तरह इसके बाद तीसरा ज़रिया आता है जी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। ये जी आजकल हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसे आपने USB सुना होगा, USB कहते हैं हम लोग।
या CD कहते हैं या DVD कहते हैं, ठीक है। ये हम आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं USB को अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, अपने मोबाइल के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, या बैकअप के लिए। यानी बहुत सारे काम जो हैं वो हम किसके ज़रिए कर रहे हैं, USB के ज़रिए कर रहे हैं, यानी फ्लैश ड्राइव के ज़रिए कर रहे हैं। तो ये भी वायरस फैलने का ज़रिया होता है। अब कैसे फैलेगा वायरस? आपने USB को ऐसे कंप्यूटर के साथ अटैच किया जिसमें वायरस था, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो वायरस उस फ्लैश ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। जब आप उसको किसी और जगह पे ले जाके लगाएंगे, तो किसी और कंप्यूटर में लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा। इस तरह वो अपनी वर्किंग जारी रखेगा और आपके डाटा को ज़ाया कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी किसी USB को कंप्यूटर से लगाया जाता है तो उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल यानी स्टोरेज मीडिया, ठीक है, फ्लैश ड्राइव, ये भी वायरस फैलने का एक ज़रिया है। इसके ज़रिए भी आप ठीक है वायरस को फैला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप डाटा कॉपी करते हैं तो वो जो वायरस वाली फ़ाइल होती है वो साथ में कॉपी हो जाती है, जिसकी वजह से डाटा जो है वो कहाँ, ठीक है, वो उस कंप्यूटर में चला जाता है जिस जगह आप लगाते हैं उसको। वो ऑटोमेटिकली वायरस जब वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ जाके अपना, जब आप उसको फ़ाइल को ओपन करते हैं तो वो वायरस उसमें डाउनलोड होता है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। यानी वायरस फैलने का तीसरा ज़रिया कौन है जी? रिमूवेबल। उसे कहते हैं जो पोर्टेबल होता है, ठीक है, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे कहा जाता है, ठीक है। रिमूवेबल भी कह सकते हैं, पोर्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही आता है हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब पायरेटेड से क्या मुराद है? पायरेटेड से मुराद ये है कि इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी। यानी आपने उसको परचेज़ नहीं किया, आपने उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो होगा वो इलीगल होगा, ठीक है। आपने उसके पैसे ठीक है अदा नहीं किए, इस वजह से वो कंपनी जो होती है वो उसमें जानबूझ के वायरस ऐड कर देती है, ठीक है। जब आप उसको बगैर लाइसेंस के यूज़ करेंगे तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंपॉर्टेंट डाटा लॉस्ट हो जाता है। यानी पायरेटेड से क्या मुराद है? इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की जो गैर कानूनी कॉपी है हम उसे पायरेटेड कहते हैं, ठीक है। जब आप उस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो साथ में वायरस ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह, ठीक है, हमारा यानी कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है वो भी बायस बनता है। इसलिए हमेशा वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिसके साथ क्या हो, आपके पास लाइसेंस हो, यानी आप उसको इस्तेमाल करने की, ठीक है, इजाज़त हो, आपको राइट्स हो आपके पास। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपके कंप्यूटर में वायरस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे हज़ारों सॉफ्टवेयर पड़े हैं जो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वायरस भी ऐड होते हैं। जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये चौथा, ठीक है, चौथी वजह थी वायरस के फैलने की। अब आगे आता है जी वायरस एक्टिवेट कैसे होगा। एक्टिवेशन से क्या मुराद है, ठीक है। एक्टिवेशन से मुराद ये है कि जब वायरस अपना काम करना शुरू कर देगा तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्टिवेशन कहा जाएगा। व्हेन वायरस स्टार्ट वर्किंग, यानी जब वायरस ने वर्किंग स्टार्ट कर दी तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन कहते हैं। वर्किंग से मुराद कि जब आपने उस फाइल को ओपन कर लिया जिसमें वायरस था तो वो मतलब क्या हुआ कि वो वायरस क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एक्टिवेशन कहा जाता है। अब एक्टिवेशन क्या है? इसके लिए सर्टन डेट भी हो सकती है, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। बाज़ कुछ वायरस जो होते हैं वो सर्टन डेट को, ठीक है, एक्टिवेट होते हैं। कुछ वायरस होते हैं, ठीक है, वो किसी ख़ास टाइम पे आके एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। इस तरह जैसा कि मिसाल के तौर पे एक वायरस है, वो है जी 13, ठीक है, फ्राइडे। तो वो क्या होगा? जब डेट होगी 13 और दिन होगा फ्राइडे का, तब वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। हम उसको क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन ऑफ वायरस। एक्टिवेशन से क्या मुराद है? जब वायरस अपना काम करना शुरू कर देगा हम उसको क्या कहेंगे? एक्टिवेशन कहेंगे।
अब वायरस कैसे काम करना शुरू कर देगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जब वो कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो वायरस आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, यानी जब वायरस अपना काम करना शुरू कर दे, वर्किंग स्टार्ट कर दे, हम उसको एक्टिवेशन कहते हैं। उसके लिए कंडीशंस होती हैं, जब वो कंडीशन पूरी हो जाएंगी वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़।